तो सोल्जर बॉय मर गया, ए ट्रेन मर गया, फिर सोल्जर बॉय वापस जिंदा हो गया और इतना कंटेंट आ गया है एंड इसकी मिल्किंग करने के लिए मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फाइनली अब एक हफ्ते के लंबे चौड़े ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुका हूं और आज की वीडियो में मैं इन तीनों ही एपिसोड्स की स्टोरी ब्रेक डाउन करूंगा। मतलब कि अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने इन तीनों एपिसोड्स को नहीं देखा है लेकिन इसकी स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हो, या फिर उनमें से हो जिन्होंने एपिसोड्स तो देख लिया लेकिन स्टोरी कॉम्प्लेक्स की होने की वजह से तुम्हें समझ नहीं आई, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं। और हाँ, स्पॉइलर तो भर भर के होंगे, इसलिए देख लेना अपने हिसाब से। और खाली खाली वीडियो देख के मत चला जाया करो, बल्कि नीचे वाले कुछ बटन है जैसे कि लाइक और सब्सक्राइब का, उससे भी दबा के जाना। और हाँ, मैं ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसीलिए स्टोरी के सिर्फ मेन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे और उसको हम लोग टेक करेंगे। यानी कि यूई, स्टारलाइट, फ्रेंची और किमिको के तो आधे स्क्रीन टाइम ऐसे ही निकल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है अपने होमलैंडर से, जो कि दुनिया भर में जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उन सभी का जिम्मेदार डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली स्टारलाइटर्स को बता रहा होता है। और ये स्टारलाइटर्स वही हैं जो कि स्टारलाइट को फॉलो करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वॉर्ड के शेयर होल्डर्स के सामने ये पूरी स्पीच खत्म भी कर पाता, उससे पहले स्टारलाइट वहाँ के एक मैनेजमेंट वाले बंदे की मदद से वो वाली क्लिप चला देती है जिसमें वो और मेव फ्लाइट 37 को ऐसे क्रैश होता हुआ छोड़ के चले गए थे। लेकिन उसके बाद में होमलैंडर और सिस्टर सीज क्या करते हैं कि इस पूरी वीडियो को एआई का बना के, मतलब एआई से थोड़ा मॉडिफाई करवा के इस पूरी वीडियो को ऐसा दिखाते हैं कि ये पूरी वीडियो ही एआई से बनाई गई है। बट हाँ, ये पूरी वीडियो लीक होने वाले कारण से होमलैंडर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो दुनिया भर में अनाउंस कर देता है कि वो 48 घंटों के अंदर में यूई, फ्रेंची और एमएम को निपटा देगा। एंड ऐसा इसने इसीलिए किया था ताकि इन तीनों को बचाने के लिए बुचर और उसकी पूरी गैंग सामने आए, जिसके बाद उन्हें निपटा देगा। इसके बाद हमें इन तीनों का सीन दिखाया जाता है, यानी कि यूई, फ्रेंची और एमएम का, जो कि फ्री कैम नाम की प्रिजन में बंद होते हैं। और यहाँ पर निगरानी करने के लिए नॉर्मल सोल्जर्स तो थे लेकिन साथ में कुछ सूप्स भी थे, और इसमें से एक सूप वो वाला था जो कि टेलीकाइनेसिस कर सकता था। और इन्हीं प्रिजनर में से एक प्रिजनर जो है वो जेल को भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपना टेलीकाइनेटिक वाला सूप जो है वो उसको लिटरली फाड़ के अलग कर देता है। एनीवेज फिर हमें एक सुरंग दिखाई जाती है जिसे कि यूई और इन बाकी दोनों ने खोदा था। एंड इसी सुरंग में इन लोगों ने कुछ बॉटल बॉम्ब्स भी छुपा के रखा था, जिस चीज में इनका प्लान ये था कि ये लोग आज ही की रात को या फिर कल की रात को इस सुरंग से बाहर चले जाएंगे। ऑल्दो देखो वो पूरी सुरंग खुद ही नहीं थी अभी तक। बट अब इन तीनों को पीछे छोड़ते हुए आगे चला तो हमें बुचर का सीन दिखाया जाता है, जो कि किमिको और स्टारलाइट के साथ रीग्रुपिंग करके अपने बॉयज के तीनों ही बंदों को बचाने का प्लान बना रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने ऐसे दोस्त से मिलता है जो कि मुंह से सुरंग खोद सकता था। और इसकी पावर्स अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो इजीली चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन वाले स्ट्राइक पड़ जाएगी। लेकिन जहां पर बुचर एक तरफ अपने इस दोस्त की मदद ले रहा होता है, वहीं पर स्टारलाइट ए ट्रेन को बुलाती है एंड इवन उससे भी हेल्प करने को कहती है, लेकिन उस टाइम पर वो मना कर देता है। इसलिए उस टाइम पर उन लोगों के पास जो चीजें थी और जो सूप्स अवेलेबल थे वो लोग उन्हीं की हेल्प लेते हैं और एक सुरंग खोद के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि उस पूरी फ्री प्रिजन कैंप के अंदर। लेकिन ये तीनों जैसे अंदर पहुंचते हैं, पहले से ही वहां पर होमलैंडर इन सब का वेट कर रहा था, जिसके बाद ऑब्वियसली इन सब में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड स्टारलाइट अपनी फ्लाइंग पावर्स का यूज करके धीरे धीरे सबको बाहर निकालने लगती है। पर इससे पहले कि वो सबको बाहर निकाल पाती, होमलैंडर यूई को पकड़ लेता है और सिर्फ अपनी लेजर से उसे फ्राई करने ही वाला होता है। इससे पहले अपना ए ट्रेन फुल क्विकसिल्वर मोड में वहां आ जाता है एंड फिर अपनी स्पीड का यूज करके एमएम को बुलेट से बचाता है और यूई को भी होमलैंडर के लेजर से बचा लेता है। लेकिन ए ट्रेन के आते ही होमलैंडर का पूरा ध्यान उस पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद ए ट्रेन वहां से भाग जाता है और होमलैंडर भी उसके पीछा करने के लिए उसके पीछे चले जाता है, जिसके बाद अपने बॉयज जो है वो सभी वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब ए ट्रेन होमलैंडर से भाग रहा होता है तब उसके सामने एक लड़की आ जाती है, और जैसा तुम्हें याद होगा कि पिछले सीजन में, आई मीन सॉरी कि फर्स्ट सीजन में ए ट्रेन ने यूई की फर्स्ट गर्लफ्रेंड यानी कि रॉबिन को ऐसे उड़ा दिया था जब वो उसके सामने आ गई थी। लेकिन इस बार इंस्टेंट वो लड़की को उड़ा दे उसके साइड से जाता है, जिसके चक्कर में अपना बैलेंस खो देता है और बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है, जिसके बाद होमलैंडर उसको पकड़ के मार देता है वहीं पर वो दुनिया के सामने ऐसा पोर्ट्रे करता है कि ए ट्रेन की मौत के पीछे स्टारलाइट जिम्मेदार है। इसके बाद एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है, जिसका पूरा सेंटर पॉइंट ये पूरा वायरस था, जिसके लिए पहले मैं तुम्हारे को इसके इतिहास का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। अब देखो, आई होप कि तुम्हें अभी भी विक्टोरिया न्यूमैन याद ही होगी, जो कि अपनी आंखों से लोगों के सर फोड़ देती थी। हाँ, तो मैं पिछले के कुछ सीजन में उसी का हस्बैंड समीर से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और उसी ने वो पूरे सूप को मारने वाला वायरस क्रिएट किया था। एंड न्यूमैन के मरने के बाद बुचर ने इसे पकड़ लिया तो इसे ऐसा बताया था कि होमलैंडर ने न्यूमैन को मारा है, जिसकी वजह से वायरस को और ज्यादा पावरफुल बनाने में लग जाता है। एंड फिर बहुत ज्यादा पावरफुल वायरस बना के बुचर को दे भी देता है। और अब बुचर को चाहिए होता है एक सूप जिसपे वो लोग टेस्टिंग कर सके, जिसके लिए वो लोग एक ऐसे सूप को सिलेक्ट करते हैं जो कि लिटरली पूरा पत्थर का बना हुआ था और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता था। पर इससे पहले कि मैं स्टोरी आगे बढ़ाऊं, मैं तुम्हें थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि वायरस काम कैसे करता है। और हाँ, ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं उतना भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस बायो मुझे भी उतनी पसंद नहीं थी। इसीलिए अभी के लिए सिंपल में बस इतना समझो कि ये लोग वायरस को एक जगह पर हवा में फैलाएंगे, जिसके बाद जब तक सामने वाला सूप सांस नहीं लगा तब तक उस पर वायरस काम नहीं करेगा, पर जैसे वो सांस लेगा वो मर जाएगा। लेकिन जब ये लोग वायरस को टेस्ट करने के लिए उस पत्थर वाले सूप पर जाते हैं तो अपनी सांस ही रोक लेता है एंड वो ऐसा काम इजीली घंटों तक कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ अपना होमलैंडर सोल्जर बॉय को पूरे फ्रीजर वाली मशीन से बाहर निकालता है एंड उसको कहता है कि अगर वो बुचर और स्टारलाइट को उसको ढूंढ के दे देगा तो फिर वो द 7 में उसकी एक परमानेंट सीट रिजर्व कर देगा। एंड इन सब के बाद अपना बेरोजगार सोल्जर बॉय निकल जाता है बुचर और स्टारलाइट को ढूंढने के लिए, जिसमें वो फर्दर सक्सेसफुल भी हो जाता है। और इसको देखने के बाद बुचर 1 मिनट में अपना नया प्लान बनाता है कि आखिर उन लोगों के पास वायरस तो है तो क्यों ना अपने सोल्जर बॉय के ऊपर उस वायरस को टेस्ट कर लिया जाए। इसीलिए वो सोल्जर बॉय को काट के उसको उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो पत्थर वाला सूप प्रेजेंट था, और वहाँ पर फ्रेंची उस पूरे वायरस को हवा में फैलाकर उस पूरे घर को सील कर देता है, जिसके बाद सोल्जर बॉय मर जाता है उस वायरस से, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि
जबकि एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि वो वापस जिंदा हो गया है। एंड इस पूरी चीज के पीछे का रीजन हमें ये दिखाया जाता है कि सोल्जर बॉय चूंकि ओरिजिनल कंपाउंड फार्मूला से बना था, यानी कि V1 फार्मूला से, इसलिए वायरस उस पर काम नहीं किया, क्योंकि ये वायरस जो है वो लिटरली उन सूप्स के लिए डिजाइन किया गया था जिन्हें अपनी पावर्स कंपाउंड वी से मिली है, जैसे कि होमलैंडर, एट्रियन और बुचर वगैरह। अब देखो यहाँ से मैं चीजों को थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं मार्वल का रेफरेंस लेना चाहूंगा। एज इफ तुम्हें याद हो तो पहला सुपर सोल्जर सीरम जो है जिसको एरिक्सन ने क्रिएट किया था, वो आज तक मार्वल में जितने भी ज्यादा सुपर सोल्जर सीरम है उन सब में बहुत पावरफुल था और सबसे ज्यादा स्टेबल था, जिससे अपना स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना था। लेकिन उस फार्मूला के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कई सारे सुपर सोल्जर सीरम्स एग्जिस्टेंस में आए थे, जैसे कि हाइड्रा वाला सीरम जिससे कि बकी विंटर सोल्जर बना था, या फिर वो वाला सीरम जिससे बैनर हल्क बना था। तो सेम अपने द बॉयज का भी यूनिवर्स का सेम लॉजिक है, क्योंकि वहां पर भी जो पहला फार्मूला था यानी कि V1 वो इन सारे कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अपने यूजर को इमॉर्टल भी बना देता है, यानी कि एटलीस्ट वो एजिंग से तो नहीं मरेगा। और समीर का जो वायरस था वो V1 वाले सूप्स के अगेंस्ट में काम नहीं करता था, जैसे कि स्टॉर्मफ्रंट हो गया या फिर सोल्जर बॉय हो गया। अब इस पूरे V1 वाले झमेले को जानने के बाद बुचर की टीम भी उसे ढूंढने में लग जाती है और होमलैंडर की टीम भी ढूंढने लगती है उसे। एज बुचर की टीम उसे ढूंढ रही थी ताकि वो लोग उसे खुद भी ले ले और फिर जो पूरा वायरस वो लोग फैलाएंगे उससे वो लोग खुद तो इम्यून होंगे ही, लेकिन साथ में वो लोग ऐसा भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि होमलैंडर के हाथ में ये V1 लगे। एंड दूसरी तरफ होमलैंडर ने देख लिया था कि बुचर का वायरस सोल्जर बॉय को भी मार सकता है एंड बंदे का पत्ता कट भी जाता अगर उसके खून में V1 नहीं होता, इसीलिए वो भी पूरे वॉर्ड को इस चीज के पीछे लगा देता है कि वो लोग V1 को ढूंढे। अब बुचर की टीम में स्टारलाइट को पता था कि स्टैन एडगर कहाँ रहता है और चूंकि वो पूरे वॉर्ड का एक टाइम पर हेड था एंड उसे वॉर्ड के हर गंदे राज पता थे, इसीलिए वो लोग उसी के पास जाते हैं जहाँ पर स्टैन एडगर एक बंकर में रह रहा था और उसके साथ न्यूमन की बेटी जोई और अपने ट्रांसलूसेंट का बेटा मैवरिक भी रह रहा था। लेकिन वहाँ पर स्टैन इनको बताता है कि V1 का जितना भी फॉर्मूला था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है एंड इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो जितने भी लोग थे यानी कि स्टारलाइट हो गया, मदर्स मिल्क हो गया एंड यूई और फ्रेंची लोग, वो सब लोग वहाँ के फाइल्स को पढ़ने लगते हैं ताकि उन्हें ज्यादा पता चले इस V1 के बारे में। पर इससे पहले कि वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी भी कर पाते, वहाँ पर डीप, ब्लैक नोयर एंड वो टेलीकाइनेसिस परफॉर्म करने वाली सूप भी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आए थे एडगर को पकड़ने के लिए और एडगर को लोग पकड़ते भी और चले भी जाते हैं वहाँ से। इवन अगर उन लोगों को पता होता कि वहाँ पर स्टारलाइट और उसके दोस्त थे वो लोग उनकी भी बजाते, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया कि यहाँ पर बुचर प्रेजेंट नहीं था, बल्कि वो जोई पर नजर रख रहा था कि उसे पता था कि जोई जो वो रायन के कॉन्टेक्ट में है एंड वो सही भी था क्योंकि रायन जोई से मिलने भी आता है, जिसके बाद बुचर उसे टॉक करता है एंड दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि रायन जो है वो होमलैंडर को उस पूरे वॉट वाले बिल्डिंग से बाहर लाएगा, जिसके बाद रायन उसको वायरस देगा और होमलैंडर को मार देगा। और यहाँ पर बुचर उसको बताता भी है कि अगर वो वायरस के साथ ऐसा करेगा, मतलब होमलैंडर को देगा, तो फिर वो भी मारा जाएगा। लेकिन रायन फिर भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जोई रायन के कॉन्टेक्ट में थी, इसलिए जोई जब रायन से मिलती है उसके बाद वो बुचर की पूरे वायरस वाली फैसिलिटी में चली जाती है जहाँ पर उसे समीर मिलता है और वो समीर को बताती है कि न्यूमन को असलियत में बुचर ने मारा है, जिसके बाद समीर वो पूरा वायरस वाली चीजों को अपने साथ लेके वहां से भाग जाता है। एंड ऑल्सो देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि डीप के साथ और दो सुपर हीरोज आए थे, जिसमें एक टेलीकाइनेसिस वाली लड़की थी और एक लड़का था। तो वो टेलीकाइनेसिस वाली लड़की मैवरिक को मारने के लिए जाती है, यानी कि ट्रांसलूसेंट के बेटे को, एंड लिटरली उसको भी अंदर से फोड़ ही देती है, लेकिन स्टारलाइट को लगता है कि उसने यूई को मार दिया, इसलिए वो उसका गला तोड़ देती है। फिर इन सारे झमेलों के बाद जब बुचर को पता चलता है कि अब वायरस उनके हाथ में नहीं है, तो उसने जो रायन के साथ पूरा प्लान बनाया था उसको कैंसिल कर देता है, लेकिन रायन बहुत जल्दी में था एंड भाई साहब अकेले ही निकल जाता है होमलैंडर से लड़ने के लिए, जिसके बाद उसे बाहर बुलाता है। और स्टार्टिंग में तो होमलैंडर उसे बच्चा समझ के उस पर ज्यादा हार्ड नहीं हो रहा था, लेकिन फिर जब वो उसका खून निकाल देता है तो वो एकदम एवरेज पापा वाली ट्रीटमेंट होती है ना, बेल ट्रीटमेंट, वो दे देता है वो रायन को। और देखो ये पूरा ही सीन काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा था इनविंसिबल वाले सीन में, जहाँ पर ओमनी मैन अपने बच्चे को मार रहा था, लेकिन थोड़ा कूटने के बाद होमलैंडर भी उसको वहीं पर छोड़ के वापस वॉट में रिटर्न कर लेता है, जहाँ पर अब उसके सामने था स्टैन एडगर और वो स्टैन एडगर से आराम से निकलवा लेता है कि V1 असलियत में बचा भी है या फिर नहीं। एंड इधर MM और फेंसी को भी एक लीड मिल जाती है कि अब उन्हें कहाँ जाना है V1 को ढूंढने के लिए। एंड देखो, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि V1 होगा तो जरूर, वरना ये लोग इस पे इतना बड़ा टेक नहीं लेते और पूरे एक एपिसोड के सेंटर पर नहीं बनाते। बट अब असलियत में क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चंस हो इन पूरे तीनों एपिसोड से रिलेटेड, तुम उन्हें कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा मैं मिल्किंग भर भर के करूंगा इन पूरे ही सीरीज की। ऑल्सो जोक्स असाइड, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।